26 जनवरी को इंडिया डील करने जा रहा है यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज के साथ। इसके डील के साथ जो है इंडिया 27 दूसरे मुल्कों के लिए अपनी ट्रेड के दरवाजे खोल देगा और की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है और अब वो स्ट्रॉन्ग तर होती जाएगी, यानी मोर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना। तो आपको पता है कि इंडिया जो है ना वो एक खुद मुख्तार मुल्क है, इंडिपेंडेंट कंट्री है। और जो यूरोपियन यूनियन है उनको भी फ़ायदा होगा क्योंकि उनको कम बड़ी मार्केट मिलेगी, क्योंकि एक इंडिया बड़ी मार्केट है। कभी कहता है मैं ईरान पे हमला कर दूंगा, तो फिर कहते हैं नहीं मैंने समझौता कर लिया ईरान के साथ। जब उसके ऊपर प्रेशर आता है तो ट्रम्प अपनी बात से हट जाते हैं। अच्छा, सवाल ये है कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या अब जो है ट्रम्प की टैरिफ वार स्ट्रेटजी कमज़ोर पड़ जाएगी या फिर ट्रम्प अपने ही मौक़िफ़ पे खड़े रहेंगे और टैरिफ की जो धमकियां देते हैं या टैरिफ लगाते रहते हैं, ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा? क्या कहते हैं? जी, इसमें दो पॉइंट्स है। एक तो ट्रम्प अपनी बात पे डटा रहेगा और दूसरी बात यह है कि ट्रम्प जो है ना वो प्रेशर में आके कम करेगा। जो मुझे अंदाज़ा है वो ये है कि ट्रम्प टैरिफ कम करेगा, क्योंकि ट्रम्प के ऊपर जब भी दबाव आता है तो वो उस चीज़ से हट जाते हैं ना। हर बंदा यही देखता है कि जब मेरे ऊपर प्रेशर आएगा तो मिसाल में अपनी बात से हट भी सकता है वो ट्रम्प ना, क्योंकि ट्रम्प की जितनी भी मैं उसको करीबी जानता हूँ ट्रम्प को, कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो कभी रात को क्या कह रहा होता है, सुबह क्या कह रहा होता है ना। कभी कहता है मैं ईरान पे हमला कर दूंगा, तो फिर कहते हैं नहीं मैंने समझौता कर लिया ईरान के साथ। जब उसके ऊपर प्रेशर आता है तो ट्रम्प अपनी बात से हट जाते हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प की एक खासियत है और इंसान को होना भी इसी तरह चाहिए कि मिसाल कोई बात कर ले, ज़रूर नहीं कि उसके ऊपर जो है ना वो बूथ बन के उसके ऊपर जो है ना वो अमल यू टर्न ले सकते हैं। हाँ, ट्रम्प जो यू टर्न लेना चाहिए। देखो इमरान खान भी यू टर्न लेते रहे, ट्रम्प भी यू टर्न लेते हैं, नवाज शरीफ ने भी यू टर्न लिए, जरदारी ने भी यू टर्न लिया। जो नवाज शरीफ को बुरा भला कहता था जरदारी, उसने उसका दोस्ती कर लिया। और यही चेंजेस है, लाइफ इज़ द नेम ऑफ चेंज। आपको मिसाल टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। जैसे कि डार्विन नहीं वो एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पेश करे, वो तो उसको तो मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन दूसरी है जो यानी वो स्पीशीज़ कामयाब रहती है जो हालात के मुताबिक अपने आप को चेंज करती रहती है। वो जितनी भी स्पीशीज़ हो, चाहे जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, अगर वो कंडीशन के रिलेटेड अपने आप को चेंज ना करे, अपने जो अंदर चेंजेस ना लाए, तो वो उस इन्वायरमेंट में वो स्पीशी नहीं चल सकती है। यही थ्योरी है। बाकी जितने भी ऑर्गेनिज़म्स है वो भी अगर उसके इन्वायरमेंट के रिलेटेड अपने आप को चेंज करते रहे तो वो सर्वाइव कर पाती है। और जो कहते हैं नहीं हमने ये करना है वो करना है, यानी जो अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि वो एक शेर है अल्लामा इकबाल का, तर्ज़ कौन पे अड़ना मुश्किल ही नहीं, वो चले कोई बात नहीं। वो एक शेर है मुझे याद है, लेकिन मैं भी शहबाज शरीफ की तरफ भूल जाता हूँ क्योंकि मेरे मेमोरी में जी। ठीक है सर, आपसे भी यही सवाल है, आपको लगता है कि ट्रम्प की स्ट्रेटेजी अब कमज़ोर पड़ सकती है? नहीं, असल बात यह है कि अमेरिका तो आपको पता है पहले से ही प्लान बना लेती है इन चीज़ों के हवाले से ना। तो मेरा तो नहीं है ख्याल कि वो यू टर्न ले लेगा इसके, बल्कि वो इस तरह कर लेंगे कि इसका एक सलूशन निकालेंगे वो इससे। और इंडिया अच्छा काम कर रही है। सर क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं? अमेरिका ने तो सबको नाराज कर दिया है। टैरिफ की धमकियां ईरान के साथ अगर करेंगे तो टैरिफ, ग्रीनलैंड चाहे कुछ हो जाए, तो आपको क्या लगता है अगर टैरिफ बढ़ाएगा तो उन्हीं की कंट्री में महंगाई बढ़ेगी? इंडिया के ऊपर उन्होंने दबाव डालने की कोशिश की, महंगाई क्या बढ़नी थी? इंडिया ने तो अपने जो है सोल्यूशन निकाल के रशिया, चाइना, दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड शुरू कर दी। तो अमेरिका के लिए ही मुश्किल वक्त है। मुश्किल वक्त ये कोई नहीं उन्हों के लिए। ठीक है। वो उन्होंने अगर ये काम करना है तो 100 साल पहले वो सोचेंगे इसके हवाले से ना। अगर ट्रम्प ने ये स्टेप उठाना है ना तो उसके लिए उन्होंने कुछ सोचा होगा। ठीक है। अमेरिका पाकिस्तान की तरह नहीं है जो हमारे यहाँ पे हुक्मरान बैठे हुए हैं। आपको पता है कि हमारे हुक्मरान अपने लिए जी रहे हैं, अपने बैंक बैलेंस बनाने के लिए जी रहे हैं, और जो अमेरिका के हुक्मरान है ना वो अपने मुल्क के लिए सोच रहे हैं। हम क्यों नहीं हमारे हुक्मरान अपने मुल्क के लिए सोचते? ये अब मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर आप देख लें इस वक्त इमरान खान 2018 में जैसे उन्हों की हालत थी और आज जैसे उन्हों की हालत बहुत चेंज हुई है ना। और मेरा नहीं है ख्याल कि पाकिस्तान जो है ना आगे सरवाइव कर लेगा। ये भी हो सकता है कि वो बैंकक्रप्ट ही बने। ठीक है। जितने हम लोगों पे मतलब वो उधार वगैरह चढ़ रहे हैं कट ही नहीं रहे हैं। अगर आप चेक कर ले, बलूचिस्तान से इस वक्त मादुनियात इतने ज़्यादा निकल रही है ना, बलूचिस्तान हो गए, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, हमारे ऑयल
रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है, हम निकाल ही नहीं रहे। और वो लोग जो अबू धाबी से जो है लास्ट उन्होंने अपना ऑयल रिजर्व निकाला है, जो है ब्रदर कंट्री हमारा होना चाहिए था अबू धाबी को, लेकिन वो उधर से निकाले और हम तो अपनी कंट्री से भी नहीं निकाल पा रहे। देख ले मेरी बात सुने, अभी भाई ने बात की है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कोई बात ही नहीं है। अगर आप चेक कर ले तो ईरान से हमें सस्ता मिल रहा है ना, ईरान से हमें लीटर अगर मिल रहा है 150 रुपये का मिल रहा है। लेकिन सर टैरिफ की धमकी लग गई, अब तो टैरिफ लगेगा। देख ले मेरी बात सुने, टैरिफ कुछ भी नहीं लगेगा, सीधी सी बात। अच्छा, हर किसी का वो हर कोई अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये जस्ट मैं अगर देख लो ना, इस वक्त इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, अपने पाँव पे खड़े होने के लिए कर रहा है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, अब पाकिस्तानी भी इंडिया का लोहा मान गए हैं, और पाकिस्तानी ने भी मान लिया कि अब पाकिस्तान की कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं हो सकती, इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। फिर भी दोस्तों जो पाकिस्तानी मूल्य और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है वो तो ये बात को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन दोस्तों अब पाकिस्तानियों को अकल ठिकाने आ जाएगी कि भाई इंडिया बहुत आगे निकल गया है, अब इंडिया के सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों अभी थोड़े दिन के अंदर इंडिया और यूरोपियन यूनियन के दरमियान दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील होने वाली है। तो इस बात से पाकिस्तानियों को अंदाजा हो गया होगा कि इंडिया बहुत ही आगे निकल गया है। और दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी बात, आज इंडिया के अंदर पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी दौड़ती है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया तेजी से ऊपर जा रहा है। कुछ ही सालों के अंदर इंडिया भी इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। आज इंडिया की इकोनॉमी तो दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। दूसरी बात, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट भी है, इसीलिए आज दुनिया की कोई भी कंट्री इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।